मुखी जी थोड़ा जल्दी करिए, मेरा पट्टी तैयार है। सांवरे ये मुंह उधर क्यों फेर लिया? अपनी लुगाई से भी कैसी शर्म। अरे इधर उधर कहाँ देख रहे हो? ये जैसे मैं बताती जाती हूँ वैसे करते जाइए। ये लीजिए, पहले एंटीसेप्टिक से इनका घाव क्लीन करिए। इसको पहले हटाइए। इस एंटीसेप्टिक से बेसिन का घाव को क्लीन करिए। अब ये ऑइंटमेंट इनके घाव पे लगाइए। और अब इसी तरीके से रोज घर में अपनी वाइफ का घाव ऐसे ही आप साफ करेंगे और रोज नई पट्टी बदलनी है। अब तो ये होश में आ गई है, इनको आपकी जरूरत है। अगर आप खड़े खड़े ऐसे ही शर्माएंगे तो इनका घाव तो कभी नहीं भरेगा। आप भी अजीब है मुखी जी, जब ये बेहोश थी तब आप इतना परेशान थे। ओटी के सामने कितना लेफ्ट राइट कर रहे थे और कितनी बार तो डॉक्टर की जान खाई आपने पूछ के कि ये कब होश में आएंगी, ये ठीक है कि नहीं। और ऊपर से ना तो आप खुद सोए और ना हमें सोने दिया। और अब जब ये होश में आ गई हैं तब आप शर्मा रहे हैं इनसे। आपकी बीवी हैं, आपको ख्याल रखना है इनका। मैं आती हूँ। यो नर्स है कि बकवास करने की मशीन एक बार शुरू हो गई तो बंद ही ना हो रही। तुम यहाँ क्यों आए हो? सुनो, मैं जानता हूँ तुम बहुत परेशान हो अपनी बहन को लेकर और उसी चिंता में रात भर सोई भी नहीं होगी। इसलिए कुछ डीवीडी लाया हूँ ताकि तुम्हारा टाइम पास हो जाए। इन्हें देख लेना, ये मेरी फेवरेट फिल्म है। आई होप तुम्हें पसंद आएंगी।
गुड नाइट। ख्याल रखना अपना और भाभी की चिंता मत करना। शायद पहले हमने ही इन्हें गलत समझ लिया था। ये तो हमारा कितना ख्याल रख रहे हैं। अब समझ आया कि गांव की गोरी को कैसे सेट करना है। पहले प्यार से जीतना होगा इसका मन, और फिर बाकी सब। व्हाट फन वैभव, व्हाट फन। आप घर जा रही हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना ध्यान न रखें। आप अभी भी फिजिकली वीक हैं। घर जाकर अच्छे से ध्यान रखिएगा। डॉक्टर साहब आप बेफिक्र रहिए, सब ध्यान रखेंगे इसका। शाबाश बेटा, दरवाजा खोलो। सच में कितना अच्छा लग रहा है इसे इतने दिनों बाद घर में देखकर। टूणी थी ना तो ऐसा लगता था कि घर तो है पर उसकी आत्मा ना है। बस देखो कौन आया। वेलकम बैक मेरे दोस्त हाथी। ये आपके लिए। पूर्वी बेटा, हमसे ज्यादा इन शैतानों ने तेरी चिंता हो रही थी। लगे तेरी आदत पड़ गई इन लोगों को। चलो जाके तुम लोग अपने बैग वैग तैयार कर लो, जाओ। चल और सुधा तू भी जाके आराम कर ले, चल। सुधा, एक मिनट, तुझे कैसे पता था कि कलोताई हमें मारने वाली है? हमने उन्हें एक बार बाजार में देख लिया था। ये तो कल्लूताई का कड़ा है। क्या क्या ये सच में वही है? लेकिन वो तो जेल में थी, फिर वहां से बाहर कैसे आई होगी? और ये सब बताने के लिए हम हवेली भी आए थे पूर्वी, लेकिन चाची जी ने हमसे कहा कि तू मुखी जी के साथ कहीं बाहर गई है, और वो हमसे ये सजा वाली बात को छुपाना चाहती थी। पर ये बात हमें पता थी पूर्वी, तो मुखी जी के साथ उनकी तस्वीर वाले कमरे में ही है, इसलिए मैं तुझे उस दिन कुछ भी नहीं बता सकी। मुझे पता था कि वो कुछ ऐसा करने वाली है, और ये सब पता करने के लिए हम उनके घर पर भी गए थे। जब हमें पता चला कि वो तुझे मारने वाली है, तब हमने उनकी बंदूक चुरा ली। हे भगवान, इससे पहले कि ये पूर्वी को नुकसान पहुंचाए, हाँ हम ये बंदूक मुखी जी को दे आते हैं। हम बंदूक लेकर बरसी वाले दिन हवेली भी आ गए थे ताकि मुखी जी को उसे दे सके।
पर हवेली में इतना पहरा था कि हम सुधा के बंदूक लेने से पहले यो बंदूक मैं लूंगी और वो कांड करूंगी कि अगले साल मुखी अपनी दोनों बीवी की बरसी एक साथ एक ही दिन बनावेगा। और जब हमें ये पता चला कि तू अपने कमरे में अकेली गई है तो हम तेरे पीछे भागे, क्योंकि हमें शक था कि कहीं वो तुझ पे हमला ना कर दें, इसलिए हम चाकू लेकर उसे मारने के लिए आए ताकि तुझे बचा सके। पर जिसका डर था वही हुआ। लेकिन फिर कोई ना, वो कहावत है ना, जाको राखे साईं या मार सके ना कोई। भगवान ने हमारी पूर्वी को बचा लिया। चलो अब पूर्वी को आराम करने दो, हम लोग चलते हैं, तू आराम करना, ठीक है? आजा 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 सुधा। चलो भाई जी, वीरेंद्र ध्यान रखना है इसका। अरे अरे मानस बाबा रुकिए तो सही, जूते तो पहन लीजिए। अरे अरे अरे, चोटी तो बनाने दो, बैठो चुपचाप। 2 मिनट। अरे सिर सीधा रखो। लाइए हम बना देते हैं इसकी चोटी। अरे हाँ, बच्चे तुम्हारी सुनते हैं, बच्चे को संभालो। हाँ दोस्त गेंडा, जल्दी जल्दी स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, जूते पहनो, चलो अपना, जल्दी जल्दी जल्दी। पूर्वी, अरे ये सब तू क्या करने लग गई है? बच्चों का काम छोड़ दे। तुझे डॉक्टर ने आराम करने को कहा है ना, तो तू आराम कर। चल माँ हम ठीक है, बस हो गया। अरे तू छोड़ देना, मैं अंजलि को बुला अच्छा, दूँ। ये लो। अरे हम लोग हैं ना, हम संभाल लेंगे। हो गया, चलो चलो चलो, जाओ जल्दी तैयार हो जाओ। हो तो गया माँ। तू आराम ही ना कर रही है डॉक्टर। माँ हम बहुत आराम कर चुके हैं, और वैसे भी हम इतना आराम कर चुके हैं कि आराम कर करके थक गए हैं। आप चिंता मत करो हमारी, इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा काम कर लेते हैं। और वैसे भी आपको पता तो है कि हमें बच्चों को पढ़ाना कितना पसंद है और उनको तैयार करना भी। मुझे पता है तुझे बच्चों से बहुत प्यार है, और बच्चे भी तो कितना हिल मिल गए हैं तेरे साथ। लेकिन अपना भी तो ध्यान रखना होता है ना। डॉक्टर ने कहा है ना कि आराम करना है, तो फिर अरे आराम नहीं करेगी तो घाव कैसे भरेगा? मैं अभी तेरे लिए हल्दी वाला दूध भिजवाती ना। हल्दी वाला दूध तो पीना ही पड़ेगा, और पी के थोड़ा आराम करना पड़ेगा, फिर बच्चों का काम करती रहना। पी चुके हैं। ना मैं भिजवा रही हूँ तेरे लिए। बिट्टू की चाय टपरी। मुखियाणी जी, बच्चों के बैग दे दीजिए, स्कूल के लिए देरी हो रही है। जी। अच्छा हुआ मुखियाणी जी ने वो कागज नहीं पढ़ा, वरना सारा सच सामने आ जाता। जूही, मानस, चलो आ जाओ, चलो 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 स्कूल चलो, आओ आ जाओ। हाथी जब भी गेंडा वापस स्कूल से आएगा तो उसे पास्ता खिलाओगी ना? हाँ मेरे दोस्त गेंडा, हाथी तुम्हारे लिए पास्ता तैयार रखेगा। चलो अभी जाओ स्कूल पढ़ के आओ। ये लो। हेलो, मुझे मानस और जूही के बाबा से बात करनी है। कुछ जरूरी बातें बतानी है मानस और जूही के बारे में। मुखिया जी तो घर पर है ही नहीं। जी जी बताइए, क्या बात है? आप कौन बात कर रही हैं?
हम उनकी माँ बोल रहे हैं, मुखियाइन। देखिए मैम, पिछले 2 हफ्तों से आपके बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं। पहले फोन किया था हमने, लेकिन फोन कोई उठाया नहीं। अब इस वजह से बच्चों की 2 हफ्तों की पढ़ाई छूट गई। अब छुट्टी को लेकर के आपने ना कोई एप्लीकेशन दी और ना ही हमें इन्फॉर्म किया, इसलिए मानस और जूही को स्कूल से निकाला जा रहा है। नहीं, रुकिए, बच्चे तो रोज स्कूल जा रहे हैं और आज भी हमें उन्हें स्कूल भेजा है। क्या कह रही हैं आप? फिर तो ये और भी चिंता की बात है। बच्चे स्कूल के नाम पर जा कहाँ रहे हैं? अब फौरन पता लगाइए कि वो इस वक्त कहाँ है। आखिर उनकी सेफ्टी का सवाल है, क्या पता कि स्कूल के नाम पर कोई उन्हें कहीं और ले जा रहा हो। आप फौरन पता लगाइए और एक बार आकर स्कूल में मुझसे जरूर मिलिए। अबे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो फिर कहाँ जा रहे हैं बच्चे? दीदी ये ले तू दवाई खा। दीदी क्या सोच रही है? मुखियाइन को कोई काम नहीं करने देना है प्रीति। माँ, डॉक्टर ने मना किया उसको आराम कर। अरे आराम से आराम से आराम से। पूर्वी, डॉक्टर ने मना किया ना तुझे ऐसे भागने को। देख तेरा घाव भी ना भरा है। क्या हो गया? अरे हुआ क्या है, बोल तो सही। बच्चे, क्या हुआ बालकों को? माँ वो अरे क्या हुआ है बालकों को? मेरा जी घबरा रहा है, बोल तो सही। बच्चों के स्कूल से फोन आया था, बच्चे 2 हफ्ते से स्कूल नहीं गए। माँ, अभी हमें फोन आया कि वो 2 हफ्ते से स्कूल नहीं गए। पता नहीं, हम रोज उनको स्कूल भेजते तो फिर वो कहाँ जा रहे हैं? माँ, देखा इन छजुंदरों को? सब इनसे अभी उगे नहीं, आसमान सर पे चढ़ा के रखा है। स्कूल से गुटली इतनी छोटी उम्र में हम सबको धोखा दे रहे हैं ये। बच्चे स्कूल ना गए तो फिर कहाँ गए? यही हम सोच रहे हैं माँ, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वीरेंद्र को पता चलेगा तो वो तो बालकों को छोड़ेगा नहीं। हे भगवान, वीरेंद्र को कुछ ना पता चले बच्चों के बारे में। आप चिंता मत करो। पर वीरेंद्र, मुखिया जी से बचाने का एक ही तरीका है कि हम उन दोनों के बारे में कुछ बताएं नहीं। जब तक हमें नहीं पता चल जाता कि बच्चे किधर है, तब तक स्कूल वाली बात कोई किसी को नहीं बताएगा। मुखिया जी को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। अभी क्या करें भाभी? कैसे पता लगाएं बच्चों का? अभी क्या करेंगे? अब किसको? भाई जी को? नहीं, वो आपके पास ड्राइवर काका का नंबर है क्या? वो स्कूल छोड़कर आते हैं। जरा फोन नंबर लगा। लग गया नंबर? चिंता मत कर। है वैभव? हाँ, उठा नहीं रहा। तो आप लगाते रहिए उन्हें फोन बार बार लगाते रहिए। हेलो, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही इतनी देर से? अबे मैं बाथरूम में था, इसके लिए कॉल नहीं उठा पाया। काका वो जूही और मानस किधर है? उनको तो रोज की तरह स्कूल छोड़ाया मैं। अच्छा ठीक है। ये तो अगर काका ने उन्हें स्कूल छोड़ा तो फिर किधर गए? वो स्कूल से हमें फोन क्यों आया था हेडमास्टर का? हे भगवान, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हमें काम करते हैं, हम स्कूल जाकर ही देखते हैं कि वो बच्चे। ना, तू स्कूल ना जा सकती, तुझे चोट लगी हुई है, घाव भी ना भरा, तू ना जा सकती। नहीं, बच्चे हमारी जिम्मेदारी और हम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। हमें ढूंढना ही होगा कि वो किधर है। नहीं दीदी, तो अकेले नहीं जा सकती, हम भी चलेंगे तेरे साथ। प्रियू, तू दीदी इस हालत में? ये बिल्कुल ठीक कह रही है। इस हालत में तुझे अकेले ना जाना चाहिए, इसको साथ लेके जा। और तू इन दोनों को साथ लेकर जा, इन दोनों का ध्यान रखना। हाँ, आप चिंता मत करिए, मैं ले जाऊंगा। चलिए भाभी। देख भाई, मैंने तुझे पहले ही बोला था मुखी जी की बालकों के साथ ऐसा ना कर, और उन्हें सच का पता चल गया ना तो तने जिंदा ना छोड़ेंगे। मुखिया जी बहुत बड़े आदमी और उनके साथ पंगा लेकर तूने अच्छा ना पता किया। है मुझे, पर क्या करता मैं? पैसों की बहुत जरूरत थी मुझे, इसके लिए इतना बड़ा जोखिम उठाना पड़ा मुझे। देख भाई, मुखिया और मुखियाइन अगर स्कूल पहुंच गए ना तो तेरा सारा फांडा फूट जाएगा और तेरे चक्कर में मैं भी फंस जाऊंगा। सर, अगर बच्चे इतने दिनों से स्कूल नहीं आ रहे थे तो आपने हमें पहले ही क्यों नहीं बताया इस सब के बारे में? देखिए, हमारे यहाँ से मुखी जी को कई बार फोन कॉल्स और मैसेज किए जा चुके थे, लेकिन शायद वो इतने ज्यादा बिजी थे कि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आप बताइए, उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है अपने बच्चों के प्रति। पिछले 5 सालों से मानस और जूही के पेरेंट्स स्कूल नहीं आए और ना ही पीटीएम अटेंड की। ऐसे में हम क्या करें? किसको बताएं, कैसे बताएं कि बच्चे स्कूल आकर क्या करते हैं क्या नहीं? देखिए, स्कूल के साथ साथ बच्चों के पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाएं। देखिए, आज तक तो हम मुखी जी की वजह से खामोश थे और कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन अब हमारे पास जूही और मानस को स्कूल से निकालने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता।